ठीक है, तो अपना सोशल इंजीनियरिंग हो चुका था। नाउ अभी अपन देखते हैं कि पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। अपन ने आई थिंक स्निफिंग भी देख लिया था, डॉस अटैक स्निफिंग, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है। डिवाइस सिक्योरिटी भी हमने देख लिया। तो पासवर्ड क्रैकिंग देखते हैं। अब ये जो पासवर्ड क्रैकिंग है वो कहाँ कहाँ पे काम आएगा आपकी, मैं वो बताता हूँ। कैसे आपको एज अ वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में मैं बात करता हूँ। अब देखो, पासवर्ड क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक है तो वो चांसेस है कि 20 to 30% उसके क्रैक होने के। सेकंड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी कुछ ऐसे पासवर्ड्स होते हैं जो डिफ़ॉल्ट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसको चेंज नहीं करती है, जैसे कि एडमिन यूज़र नेम हो गया, एडमिन पासवर्ड हो गया, ठीक है, या तो फिर टेस्ट हो गया और टेस्ट @123 हो गया। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड्स हैं जो वाईफाई के, एसएसएच के, एफटीपी के होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेन पॉसिबिलिटी है पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। अब सबसे बड़ा मिथ क्या होता है मैं वो बताता हूँ। सबसे बड़ा मिथ ये है कि अटैकर विल क्रैक पासवर्ड इजीली। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। अटैकर जो है वो इजीली पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकता। ओवरऑल मैं बात करूं तो 99% पासवर्ड क्रैकिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो पासवर्ड क्रैकिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो पासवर्ड क्रैकिंग्स के टेक्निक के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला आता है पासवर्ड गेसिंग। पासवर्ड गेसिंग यानी जैसे कि आप पासवर्ड गेस कर सकते हो कि आगे वाला क्या अपना पासवर्ड रख सकता है, ठीक है, जैसे कि उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट पासवर्ड जैसे मैंने अभी बताया आपको। तीसरा, ब्रूट फोर्स अटैक यूजिंग वर्ड लिस्ट, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक है जिसकी मदद से आप किसी भी अकाउंट पे अलग अलग पासवर्ड्स ट्राई करके उस पासवर्ड को मैच करा सकते हो। तो अपने पास में एक वर्ड लिस्ट होती है पासवर्ड की, ठीक है, और वो वर्ड लिस्ट के अंदर कोई भी पासवर्ड अगर मैच हो जाता है तो फिर वो हैक होने के चांसेस है। फोर्थ, डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक क्या है, ये सेम है एज अ ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। जैसे हमने वर्ड लिस्ट यूज किया हुआ है ना, वर्ड लिस्ट को ही हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, ओके। तो ये कुछ पासवर्ड्स क्रैकिंग के टेक्निक होते हैं जो अटैकर यूज करते हैं। अब ब्रूट फोर्स करके एक वल्नरेबिलिटी भी है, ब्रूट फोर्सिंग करके, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रूट फोर्सिंग, पॉसिबल ब्रूट फोर्सिंग अटैक, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी अपन रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रोटोकॉल चालू है, लेट्स से एसएसएच है, एफटीपी है, ठीक है, या फिर अगर आप कोई वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वाईफाई का अगर पासवर्ड वीक है तो आप वाईफाई अटैक में भी टेस्टिंग कर सकते हो, नेटवर्क टेस्ट में आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लस चौथा आता है वेबसाइट। वेबसाइट में आपको अलग टूल लगता है जो अपन वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट में देखेंगे, WAPT में आगे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीन चीजें कवर कर रही हैं, ओके। और एक चीज होती है विच इज योर जिप फाइल, ठीक है। तो ये चीजें कवर अप करना है। पहले जिप फाइल ले लेंगे। वाईफाई अटैक के लिए मैं आपको या तो वीडियो दिखा दूंगा, क्योंकि इसके लिए
इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, टूल तो अवेलेबल है बट अपने पास में एक डिवाइस चाहिए विच इज कॉल्ड ए वाईफाई अडेप्टर, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास इसके वीडियोस भी पड़े हुए हैं तो वो मैं दिखा दूंगा। तो ब्रूट फोर्सिंग अटैक हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ वल्नरेबिलिटी अगर नेटवर्क में हो। एसएसएच और एफटीपी के प्रोटोकॉल्स को कर सकते हैं, बाकी के प्रोटोकॉल्स भी आते हैं। देन जिप फाइल क्रैकिंग, वाईफाई अटैक जो वायरलेस नेटवर्क में आता है, और वेबसाइट होता है, ठीक है। वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन में भी होता है, लेकिन मोबाइल ऐप में जो एपीआईज होते हैं उसकी बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए वर्ड लिस्ट क्रिएटर, ठीक है। अब देखो, वर्ड लिस्ट बनाना देखा जाए तो बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक है। सबसे पहला जो टूल है क्रंच, ये एक ऐसा टूल है कि इस पे वर्ड लिस्ट बनाओगे भी तो वो यूजलेस है, ठीक है। सेकंड, कूप, इस पे तुम बना सकते हो। तीसरा, डाउनलोड वर्ड लिस्ट फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। अब देखो, ब्रूट फोर्स अटैक अगर अपन किसी को दिखाते हैं, ठीक है, वल्नर एज अ वल्नरेबिलिटी, तो जरूरी नहीं है कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा तभी आप उस पे वो अटैक को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड नहीं भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ दिखाना है कि अटैक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक लिमिटेशंस होती है, इसको फिक्स करने के लिए एक लिमिटेशन होता है। जैसे कि सपोज मेरी एक वेबसाइट है, अगर आपने 5 बार पासवर्ड रॉन्ग डाला, ठीक है, लेट से आपने 5 बार पासवर्ड गलत डाल दिया, ओके, तो आपका अकाउंट लॉक हो जाता है कुछ मिनट्स के लिए, लेट से 30 मिनट के लिए। तो इसमें क्या होगा, आगे वाला जो भी अटैक करेगा ना, वो अटैक फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट लॉकआउट का मैकेनिज्म होना चाहिए, चाहे आप एसएसएच यूज कर रहे हो, एफटीपी यूज कर रहे हो। जिप फाइल में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही वाईफाई अटैक में शायद पॉसिबल है, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल होगा भी, ठीक है, बट शायद तक नहीं है पॉसिबल। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको करना होता है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज है कि अकाउंट लॉकआउट मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर आगे वाले ने 5 बार पासवर्ड रॉन्ग डाला तो अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए 30 मिनट में। दूसरा, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लो, ठीक है, जो मेनली वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस पे लगते हैं। इससे आप पासवर्ड हैकिंग से बच सकते हो, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक ओटीपी में भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासवर्ड के लिए होते, ओटीपी में भी होते हैं। तो ओटीपी में भी अकाउंट लॉकआउट का लिमिट लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर 10 बार आपने रॉन्ग ओटीपी डाला तो फिर आपका अकाउंट फिर से 30 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अटैकर अगर ब्रूट फोर्स अटैक करेगा भी तो भी आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे अपना गोल अकाउंट को एक्सेस करना नहीं है, यहाँ पे अपना गोल है वल्नरेबिलिटी को एग्जीक्यूट करना, अटैक को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर आपका पासवर्ड वीक है या डिफॉल्ट पासवर्ड है तो हैक होने के चांसेस ज़्यादा है, अदरवाइज 99% पॉसिबिलिटी पासवर्ड क्रैकिंग की नहीं होती। वो क्यों नहीं होती है वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चेकर डालो, कोई भी ले लो, सेकंड वाला लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने डिफॉल्ट पासवर्ड डाला एडमिन, 0.03 सेकेंड में ये क्रैक होने के चांसेस है, ठीक है। देन डाला आगे 123, 17 सेकेंड, @ डाल दिया, हैश डाल दिया, फिर भी 115.551 सेकेंड। क्योंकि जैसे देखो, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि @ हैश होना जरूरी है, टोटल 8 लेंथ होना जरूरी है। लेट्स इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं, 5 मिनट, ठीक है। तो लेंथ क्या है, कैरेक्टर की 10 है,
फिर भी 5 मिनट में हैक हो रहा है। तो देखो, लेंथ आपकी 8 से बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 16 होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, सिंबल्स होने ही चाहिए, लेकिन कम से कम 16 की लेंथ होनी चाहिए। अब देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर रखते हैं पासवर्ड। ठीक है, अगर आप अपने मोबाइल मतलब मोबाइल फोन में जितने भी नंबर्स है सबके अकाउंट आप टेस्ट करो और पासवर्ड डालो मोबाइल नंबर। एक ना एक तो ऐसा बंदा हो सकता है अभी भी जो अपने मोबाइल नंबर पे अपना पासवर्ड रखा है। ठीक है, जैसे कि लेट से मोबाइल नंबर डालता हूँ मैं। ठीक है, रैंडम ही डाल रहा हूँ मैं। देखो 6 दिन में क्रैक होने के चांसेस है। ठीक है, 6 दिन भी काफी कम समय है। अब वही अगर मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करता हूँ, तो 254 ईयर्स लग जाएंगे ये पासवर्ड को क्रैक करने में। और ये सच्चाई है, क्योंकि जितनी बड़ी वर्ड लिस्ट होगी ना, उतनी बड़ी वर्ड लिस्ट में आपको पासवर्ड ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। 17 कैरेक्टर का पासवर्ड ही है। ठीक है, अब 8 कैरेक्टर का तो ढूंढा जा सकता है, 4 का तो बहुत इजीली ढूंढा जा सकता है, लेकिन 16, 17, 32 कैरेक्टर का पासवर्ड ढूंढना विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, या तो अगर वेबसाइट का डेटाबेस लीक हो गया तो आपको ये पासवर्ड मिल सकता है, चांसेस है। ठीक है, कि अगर वेबसाइट का डेटाबेस अगर लीक हो जाता है तो ये आपको पासवर्ड मिल सकता है। ओके, तो आज अपन वर्ड लिस्ट बनाना सीखते हैं। ठीक है, फिर कल हम लोग अटैक्स देखेंगे। ओके, तो ये एक पूरा ओवरव्यू है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मिथ है, पासवर्ड क्रैकिंग्स क्या होती है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक क्या है, और वर्ड लिस्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं, और क्या उसको ब्रूट फोर्स को हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला जैसे मैं बताता हूँ क्रंच यूजलेस क्यों है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो क्रंच ऑलरेडी अपने इसमें इनबिल्ट है। अब देखो, अब किसी भी बंदे के लिए एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, जब तक कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता तब तक कि आप खुद से वर्ड लिस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रंच डाला। ठीक है, क्रंच डालने के बाद मैं 1 से लेके तो 8 तक के मेरी मैक्सिमम लेंथ है। ठीक है, पासवर्ड की। तो जैसे कि मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम देखोगे तो 8 पे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या ही कॉम्बिनेशन बनाओ। लेट से अब मैं एडमिन डाल देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8, यहाँ पे भी खत्म हो गया। अब लेट्स इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो ये कितने एमबी में सेव हुआ, सिर्फ 161 एमबी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसको यूज करने का। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कौन ही रखेगा, क्योंकि ये जो टूल है ना, ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है। देखो बहुत सारे इसके वर्ड्स अभी भी ये चल ही रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड से स्टॉप करता हूँ, ये कॉम्बिनेशंस कौन ही रखेगा, राइट। लेकिन जहां मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ, 1 से 14 कर लेता हूँ। ठीक है, 1 से 14 किया, लेंथ बढ़ा दिया। अब देखो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, इसमें कुछ मतलब बन सकता है, लेकिन मैं एंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से स्टॉप कर रहा हूँ। अब मैंने कंट्रोल सी से स्टॉप क्यों किया, उसका रीजन देखो, इतना टीबी स्पेस खा रहा है ये, 18,992। इतना तो अपने पास में स्टोरेज भी नहीं है, और इतने लाइंस ऑफ पासवर्ड क्रैक करना विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि इतना कौन बैठे रहेगा एक ही कंप्यूटर के पास, पासवर्ड क्रैकिंग छोड़ लगा करके छोड़ना, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए क्रंच जो है वो यूजलेस है।
मैं तो इसको यूज नहीं करूंगा कभी, ना ही मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज है। देन आप चाहो तो कूप यूज कर सकते हो, उसका पैटर्न बनाना सेम होता है, पासवर्ड की वर्ड लिस्ट की पैटर्न सेम सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, अपना गोल क्रैक करना नहीं है, अपना गोल ब्रूट फोर्स करना है। तो आप या तो आप डाउनलोड कर लो वर्ड लिस्ट, ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे कि अगर मुझे एसएसएच का क्रैक करना है तो मैं एसएसएच पासवर्ड की वर्ड लिस्ट ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, मैं तो बोलूँगा वर्ड लिस्ट डाउनलोड कर लो, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्ड लिस्ट कौन बनाता है? जिसको एक्चुअल में पासवर्ड क्रैक करना है किसी का, ठीक है, वही बनाएगा। या फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अवेलेबल है यूजर नेम, पासवर्ड, सबके टेक्स्ट फाइल अवेलेबल है। यही टेक्स्ट फाइल आपको लगाने होते हैं पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। ठीक है, या तो एक सबसे बढ़िया होता है rocky.txt करके, जो अपने ही सिस्टम में इनबिल्ट है, cd/user शेयर वर्ड लिस्ट ls करो, ये देखो rocky.txt है, इसको कॉपी कर लो, cp पेस्ट /user नहीं /home डेस्कटॉप, एंटर करो, कॉपी कर लिया, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करके देखो टेक्स्ट फाइल बन गई। ये टेक्स्ट फाइल अगर आप रीड करोगे तो देखो यहाँ पे लोड हो रहा है। क्यों लोड हो रहा है? क्योंकि अभी भी काफी सारे टेक्स्ट है इसके अंदर। ये कुछ रिसर्च किए हुए टेक्स्ट है, मतलब पासवर्ड्स है जो मैच होने के चांसेस है। ये देखो, ये सारे के सारे पासवर्ड्स है। ठीक है, तो अब rocky.txt यूज कर लो, या फिर rocky.txt का एक और लेटेस्ट वर्जन आया है विच इज 100 GB का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट वाला यही है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, 100 GB का ही है। ये तो पुराना वाला है, सर्च करोगे तो कहीं मिल जाएगा आपको लेटेस्ट वाला। रॉक्यू लेटेस्ट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। ले यहाँ पे देखो, ये रहा, शायद से लेटेस्ट वाला दिखा रहा है 100 GB का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। 100 GB का है, बट फिर भी वो मतलब तभी है जब आपको एक्चुअल क्रैक करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, देन अगर मुझे वाईफाई के पासवर्ड्स क्रैक करना है तो मैं वाईफाई पासवर्ड वर्ड लिस्ट डाउनलोड, ठीक है, तो भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको। तो आप जहाँ से चाहो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वर्ड लिस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, इंटरनेट के थ्रू वर्ड लिस्ट डाउनलोड होती है। ठीक है, तो या तो इंटरनेट से कर लो, या तो क्रंच यूज कर लो, या तो कूप यूज कर लो। ठीक है, कूप में बताता हूँ। पाइथन डैश डैश हेल्प करो पहले। जैसे आप हेल्प करोगे ना, ये पहला वाला वर्ड है इंटरएक्टिव। ठीक है, पहला स्विच है इंटरएक्टिव, ये यूज करो। ठीक है, ये पता नहीं क्या सिंटैक्स एरर दे रहा है, जब तक ये यूज नहीं करूंगा तब तक कि शायद नहीं समझेगा, या तो उसको हाँ ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो आगे वाले के इंफॉर्मेशन पहले आपको गैदर करना है, उसके बेस में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है। लेट से एक ऐसा बंदा है जिसका फेसबुक अकाउंट में हैक करना चाहता हूँ, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का SSH FTP है, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको चाहिए बना सकते हो।
जैसे कि मैंने बनाया शुभम के नाम पे, शुभम जोशी लिख दो, ठीक है। निकनेम अगर है तो डाल दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो आप डाल दो, एंटर कर। अगर पार्टनर का नाम पता है तो डालो, नहीं पता है तो सिंपल एंटर क्लिक करो, ठीक है। एंटर एंटर। चिल्ड्रन नेम पता है तो डालो, वरना एंटर एंटर एंटर। पेट नेम अगर पेट है तो, जैसे कि मोती डाल दे रहा हूँ मैं, एंटर। कंपनी का नाम लेट्स से साइबर बग्स डाल दे रहा हूँ मैं, एंटर, ठीक है। अब देखो, डू यू वांट टू ऐड सम कीवर्ड्स अबाउट द विक्टिम, तो आप ये यूज कर सकते हो एज अ पासवर्ड गेसिंग, ठीक है। पासवर्ड गेसिंग में जैसे मैंने बताया था, यस करो पहले तो, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर डाल दो पहले तो, ठीक है। रैंडम मोबाइल नंबर डाला कोई भी, उसके बाद में कॉमा दो। फिर आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है वो डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। मुझे लगता है कि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ईयर के इसमें निकाला होगा, अंडरस्कोर 1990, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले तो जितने भी पासवर्ड आप गेस कर सकते हो वो आप डाल दो, ठीक है। कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के नाम पे ट्राई करो, ठीक है। कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो जैसा भी है ट्राई करो, फिर एंटर करो, ऐड हो जाएगा। डू यू वांट टू ऐड स्पेशल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, तो या तो आप नो या यस कर सकते हो, मैं नो करता हूँ, ठीक है। रैंडम रैंडम नंबर्स चाहिए तो भी नो कर रहा हूँ मैं आप, ठीक है। लीड मोड भी नो कर दो, कोई जरूरत नहीं है। हाइपर स्पीड प्रिंट यस करोगे तो एक एक करके वो सारे वर्ड्स दिखाएगा, तो नो ही करो। बन गया आपका, ये रहा, ठीक है। कैट पेस्ट, ये देखो इसने भी पॉसिबिलिटीज वाले टेक्स्ट निकाल के दिया है, ठीक है। और यही आप यूज कर सकते हो इन योर पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका एक पहला फेज है, ठीक है, जिसकी मदद से आप पासवर्ड का वर्ड लिस्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। अब टूल्स के बारे में बता देता हूँ मैं, जो अपन देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रा यूज करेंगे फॉर SSH एंड FTP पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। सेकेंड हम लोग जो है वो जैसे कि क्या बचा अपना, हाँ, जिप फाइल के लिए जॉन द रिपर यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा वाईफाई क्रैकिंग के लिए टूल्स है विच इज वाईफाई और फोन वाईफाई क्रैकर। इसका मैं वीडियो शायद से आपको सेपरेट भेज दूंगा, इसका ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको कि कैसे क्या वाईफाई क्रैक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ है। वैसे तो शायद से यूट्यूब में भी अवेलेबल है टूल्स, ठीक है। देन उसके बाद में ये हम लोग WAPT MAPT में यूज़ कर सकते हैं विच इज बॉक्सूट, ये अपन बाद में देखेंगे जो अपना WAPT और MAPT चलेगा तब, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं, तो ये तीन टूल, दो टूल तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा टूल का वीडियो या फिर मैं आपको टूल को ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। और वाईफाई क्रैकिंग के लिए कौन सा वाईफाई मॉनिटर मोड वाला अडेप्टर चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये कुछ टूल्स है जो हम लोग यूज़ करेंगे। सो दिस इज ओवरऑल लाइक पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। ठीक है, ठीक है। तो कल अपन सारे के सारे जो टूल्स हैं वो कवर अप करते हैं। एक और टूल है आप जो यूज़ कर सकते हो फॉर सोशल मीडिया हैकिंग के लिए, वैसे तो ये वल्नरेबिलिटीज टेस्टिंग में नहीं आता है, सोशल बॉक्स, ठीक है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं, चलो। ठीक है।